नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा, जैसे आपको पता है कि हम लोग अद्भुत बैच जो है वो शुरू कर चुके हैं फॉर द क्लास 10 2024-2025 वाली बैच के लिए, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट सारे वन शॉट ही रहेंगे, जिसमें आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा और वो भी कम समय में। तो जैसे हम लोगों ने साइंस स्टार्ट कर लिया था, कंप्लीट किया फर्स्ट चैप्टर का, एसएसटी मैंने आपको दे दिया, इंग्लिश दे दिया मैंने आपको। अब हम लोग करेंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर हो गया, अब हम करने वाले मैथ का सेकंड चैप्टर। तो आपके पास जो है वो अद्भुत बैच की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, आप वो प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जो भी आपको चैप्टर है या आपको अगर जो सीखना है आप उसमें आराम से कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हम कवर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, बिकॉज देखो बेटा, एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में हेल्प करेगा। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग बोर्ड क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जंप करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम लोग एनसीईआरटी पहले करने वाले हैं, एनसीईआरटी मतलब टेक्स्ट बुक अपन पहले करेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस साथ साथ में आपको मैं पीवाईक्यूज भी करवाती जाऊंगी। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट साथ साथ में करवाती जाऊंगी, सो दैट आपको कंटेंट क्लियर हो कि एग्जाम में इस टॉपिक में से हमें क्या सवाल पूछा गया है। तो हम चैप्टर को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे और हर टॉपिक के हिसाब से जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 5 साल में क्वेश्चंस, वो मैं आपको उसके अंदर देती जाऊंगी, सो दैट यू कैन कनेक्ट द कंटेंट एज वेल एज द कॉन्सेप्ट, और आप रिलेट कर सकते हैं कैसे आपको सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर। और चलते हैं हम लोग हमारे सीखने की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ये बताते जाइएगा बीच बीच में। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलो बच्चा, चलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए, पहली बात तो ये कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। हालांकि आपको 9th ग्रेड में ही ऑलरेडी आ चुका था। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब क्या होता है मैनी, ओके, और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। तो एक एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा, पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल लें हम लोग 5x² + 3x + 2। ओके, तो देखना टर्म मतलब क्या होता है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जो भी वो सेपरेट किया जाता है उसको टर्म कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और तीसरा टर्म हो गया। ओके, अगेन बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि आएगा -4x⁴ + 5x³ -15x² -2x -3। समझिए ये पूरा एक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो देखो इस पर कितने सारे टर्म हो गए, 1 2 3 4 और 5 टर्म हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो जब बहुत सारे टर्म से मिलकर बनेगा उसको ही हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। टर्म क्लियर हुआ ना बेटा। देखो माइनस और प्लस साइन के बीच में जो भी आता है, ठीक है, उसको हम लोग टर्म कहेंगे। यहाँ हम ऐसे करते हैं कि उसको हम सेपरेट करते हैं बाय द माइनस एंड प्लस साइन, तो उसको हम टर्म कहते हैं यहाँ पर। अब कुछ इसके अंदर आपको टर्म्स ध्यान देने, टर्म्स मतलब कि टर्मिनोलॉजी ध्यान देनी है। ठीक है, जो आपको काम आएगी, एग्जाम में नहीं आएगा, बट द पॉइंट इज दैट कि स्टेटमेंट्स में हम जब बोलते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे इसी को एक्सप्रेशन को मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 5x² + 3x + 2। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा देखना, एक सबसे पहले चीज़ आती है इसमें वेरिएबल। क्या आता है बेटा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, टू वेरी। वेरिएबल मतलब क्या, टू वेरी, जो बदलता रहे। ठीक है, तो टू वेरी या तो फिर वैल्यू इज़ नॉट फिक्स। ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो देखो ये मैंने आपको 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें x की वैल्यू कुछ और होगी, इसमें x की वैल्यू कुछ और होगी। है तो x ही ना, बट इन दोनों में उसकी वैल्यू कुछ अलग अलग होने वाली है। तो इसके लिए जो हमारे पास नॉर्मली स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ठीक है, स्पेशली हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक x हो गया, y हो गया, a ले लेते हैं, a कम लेते हैं, x y ले लेते हैं, ओके, u ले लेते हैं, s ले लेते हैं, t। तो ऐसे कुछ जो वैल्यूज़ होते हैं, ऐसे कुछ जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको अपन वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, अब वेरिएबल के आगे जो नंबर है, ठीक है, वेरिएबल के आगे जो नंबर है इसको अपन कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट। ये x² वेरिएबल हुआ ना, तो ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। देखो इसके पास वेरिएबल नहीं है तो मैं उसको कोएफिशिएंट नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है बेटा, द न्यूमेरिक वैल्यू
रिटर्न बिफोर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के पहले जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा गया था, और 3 हो जाएगा जो एक्स के आगे लिखा गया था। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वेरिएबल आ गया, कोएफिशिएंट आ गया, फिर अपने पास आएगा कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट का मतलब खुद समझ लो। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स है। ओके, सो द टर्म हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब यहाँ पे देख लो 2, इसके पीछे आगे x नहीं है ना। ठीक है, एक अकेला सा ही नंबर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, इसको बदलने वाला कोई है ही नहीं। देखो इसको कोएफिशिएंट क्यों बोल रहे हो, इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो, मीनिंग समझो। यहाँ पे x है, समझो यहाँ पे x की जगह पे मैं 2 लिख दूँ। ठीक है, x की जगह मैंने 2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 पावर क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, तो वैल्यू बदल गई ना। यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू अप्लाई नहीं करोगे, तो 2 का तो 2 ही रहेगा, उसको तो कोई बदलने वाला ही नहीं है, तो इसके लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, फिर अपने पास आता है यहाँ पे एक और चीज़, दैट इज डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे पावर क्या है 2, ठीक है, तो इसके हिसाब से इस एग्जांपल के हिसाब से डिग्री क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन लूँ, ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर। देखो पावर तो बहुत सारे है ना, 4 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 4 3 2 1 बहुत सारे हैं, बट इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 4 है। ठीक है, x⁴ एंड 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया बेटा, इस केस में डिग्री जो होगा वो 4 होगा। तो याद कर लेना, पावर्स तो बहुत सारे होते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको अपन कहते हैं डिग्री। बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हो रहा है चीज़ों को बेटा। ठीक है, देखो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअली 9th का ही है। ठीक है, बट कई बार क्या था ना, हम लोग तो भूल जाते हैं, याद तो रहता नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ, सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो इन चीज़ों को पहचानने में। ओके, तो ये 4 चीज़ें मिलकर जो है वो हमारा एक पॉलिनोमियल बनता है। याद कर लेना, अगर इफ डिग्री या तो अपन बोले पावर, दोनों चीज़ें इसमें, ठीक है, डिग्री या तो पावर इज इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, डेसिमल में होता है या नेगेटिव होता है, तब वो जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। याद कर लेना, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, 5x⁴ प्लस 3x - 1 प्लस 2, फ्रैक्शन आया, नेगेटिव आया, ये कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसका पॉलिनोमियल नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये भी कभी कभी आपको दे सकते हैं, लाइक state whether this is a polynomial or not, तो no, why, because the power is in fraction, decimal और negative। ठीक है, तो वो कभी नहीं होगा। पावर कैसा होना चाहिए, हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो याद कर लेना। यहाँ पर अगेन एक और नोट यहाँ पे समझ लो, पावर ऑलवेज बी इन होल नंबर। ठीक है, वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तब भी आप उसको पॉलिनोमियल बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। क्लियर बेटा, बात समझ में आई। चलिए अब अपन को देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला जो पॉलिनोमियल आता है वो हमारे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी जो डिग्री होगी बेटा, डिग्री मतलब लिया ना हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी 0 होगी। जैसे एग्जांपल में लूँ, सिर्फ 5 ले लिया। अब 5 मतलब क्या है, 5 का मतलब ये है कि x⁻² क्या हो जाएगा, 0। ना देखो बेटा, आपको पता है anything⁻0 = 1, ये बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, anything⁻0 = 1, तो x⁻0 = what, 1 ना, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 आया। ठीक है, तो इसी को अपन कांस्टेंट बोल रहे थे ना, ये रहा देखो, इसी को अपन कांस्टेंट बोल रहे थे। तो कांस्टेंट जो होता है ना, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री उसकी कितनी है, 0 है। ठीक है, तो कांस्टेंट इज कंसिडर्ड एज द 0 डिग्री। ओके बेटा,
तो 5 ये हो गया, ठीक है, लाइक -32 आ गया। तो ये सारी की सारी जो होंगी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, यस एग्जैक्टली डिग्री क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लूँ, इसका एग्जांपल लूँ तो आप लाइक x+5 देख लो। ओके, 6x - 3 देख लो। ओके, इसको मैंने कोई पावर नहीं रखा, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कि 1। देखो कहीं पे भी आपको कोई पावर नज़र नहीं है, आगे कोई नंबर नज़र नहीं है, तो याद करना सबका मालिक एक, ठीक है, वो एक नंबर सबके पास होता ही है, तो दैट इज़ द 1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड। तो थर्ड हमारे पास रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, अब जिसमें क्या हो जाएगी डिग्री, यस एग्जैक्टली डिग्री क्या हो जाएगी 2। ओके, अब इसका आप एग्जांपल देख लो, जैसे वो हमने पहले भी एग्जांपल देख लिया था ना, वही आप देख सकते हो। 5x² + 3x + 2, ठीक है, 2x² + 3x - 8, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। फिर अपने पास आएगा यहाँ पर नेक्स्ट वन इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, इसमें डिग्री होगी 3। ठीक है, डिग्री क्या होगी 3। अब इसमें आपको एग्जांपल लेना है तो आराम से ले लो। क्या ले सकते हो आप इसके अंदर, पावर 3 में 6x³ + 7x² - 8, ठीक है, 3x³ + 2x² - x - 4, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। डन, तो हो गए यहाँ पे। ओके, एक अपने को एक्चुअली हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ, शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ। इसको अपन कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 4। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी 4, तो 4 डिग्री को अपन कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसके लिए इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज मत करना, बट पता होना चाहिए कि डिग्री 4 को अपन क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। ना बच्चा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास वेरिएबल है ना, उसकी जो वैल्यूज निकलती है उसको हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास x+5 है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें ज़ीरो क्या होगा। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमें टोटल आंसर क्या मिले, ज़ीरो मिले। मैं रिपीट कर रही हूँ, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसमें हमें टोटल आंसर क्या मिले, ज़ीरो मिले। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे आंसर जीरो चाहिए, तो इसके लिए p(x) की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू x+5। ये 5 को यहाँ शिफ्ट कर लो तो -5 हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो मुझे जीरो मिले, -5 होनी चाहिए। चेक कर ले, देखो आप चेक करके देखो, तो x+5, ठीक है, x के लिए मुझे क्या मिली, -5 मिली, तो मैं x की जगह -5 लिख दूँ, तो -5 + 5 आंसर क्या होगा बच्चा, जीरो आया। ठीक है, तो इसी को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूँ तो x की जो वैल्यूज होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो x लिख दो या वेरिएबल लिख दो। ओके, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, कंडीशन है ना कि वो उसमें जीरो लानी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होगा ना, ऐसी कोई वैल्यूज होंगी जो शायद जीरो नहीं दे, आपको आंसर में जीरो नहीं मिले, तो उसको आप जीरोस नहीं बोलोगे। तो इसके लिए जीरोस ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल if they give ज़ीरो इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। ओके, अब अपने पास यहाँ पे आएगा मेन पॉइंट जो आएगी अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आएगा। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, ग्राफ दिया होगा आपको और उसमें बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालो। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन ग्राफ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लो, अब इसमें क्या देखने का बेटा, इसमें हमेशा ये देखने का कि जो भी अपन को ग्राफ दिया हुआ है ना, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमें ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो भी आप देखो एक्स एक्सिस, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। अब ये जो ग्राफ आया वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ काट रहा है एक तो, और एक यहाँ पे काट रहा है। ये एक्स एक्सिस हमें दो बार कटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, 2। ये एक मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही आता ही है, कंपलसरी है, ठीक है। तो 1 मार्क गंवाने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज 1 मार्क से तो रैंक ऊपर नीचे हो जाता है ना बच्चा। तो इसके लिए ये हो गया। अब जैसे एक और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, ये ग्राफ है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए बेटा, 4। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 4। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो उसका ज़ीरोस कहलाएगा, ठीक है, डन। तो ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो उसका ज़ीरोस कहलाएगा, वो उसके ज़ीरोस कहलाएंगे, क्लियर, डन, ओके। अब हम ऐसे कुछ ग्राफ जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, चलो पहले ग्राफ दिखा दूँ, फिर एक पॉइंट बतानी, मैं बाद में बता देती हूँ उसको, ठीक है। तो पहले ग्राफ हम इसको कर लेते हैं, जो आपके एक्सरसाइज 2.1 भी है और एग्जाम्पल भी है। तो आइए मिलकर कर लेते हैं वाले क्वेश्चन सॉल्व ना बच्चा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, और कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, कितनी बार काटा, एक ही बार काटा, यही डॉट लग रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो गए बेटा, 1, ओके। चलो यहाँ पे देख लो, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार, और ये 2 बार, ओके। सो यहाँ पर भी नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो गए, 2, ओके। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 1, 2 और 3 बार काट रहा है, ओके। सो नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे आप देखो तो एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, देखो ये वाई पे काट रहा है, ओके। ये वाई पे है तो वाई को कंसिडर मत करना, सिर्फ एक्स को ही देखना है हम लोगों को। सो नंबर ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एक ही बार काट रहा है, ये एक ही पॉइंट है, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ देख लो, 1, 2, 3, 4। देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को है ना ये वाला नंबर भी काउंट करते हुए देखा है, नहीं करना है। पॉइंट समझ में आ रही, नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की जो लाइन है वहीं पर ही आपको नंबर्स चेकआउट करने हैं। सो नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, डन। चलिए सेम हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1, ओके। सो एक्सरसाइज 2.1 में देख लेते हैं हम लोग। अब देखो ये वाला लाइन, ये एक्स एक्स को कहीं पे भी काट रहा है, कहीं पे भी नहीं काट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे चेक कर लो तो एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देख लो 1 और 2, सो नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 2, डन, ओके। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, क्लियर हो रहा है ना, एक्स एक्सिस की ही लाइन पे देखना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देख लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 3, क्लियर बेटा, ओके। तो ये आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें से 1 मार्क का वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, आपके यूनिट में पूछा जाएगा, आपके टर्म्स में पूछा जाएगा, तो वो आएगा ही आएगा। अच्छा चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दैट वाज टॉपिक नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हमने जो भी ये किया, ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक फर्स्ट। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ ना बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब जो जीरोस क्लियर हो गया ना, ठीक है। जीरोस मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यू जो
अगर आप पॉलिनोमियल में रखोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, ठीक है, उसको जीरोस कहते हैं। और इनके कोएफिशिएंट्स के बीच का क्या रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तो कुछ आगे है ही नहीं, यही फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक यही है। और इसके बेसिस पे आपसे न जाने कितने कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ सकते हैं लिटरली, ठीक है। बहुत सारे सवाल इन सिर्फ इस टॉपिक में से निकलते हैं और इसी टॉपिक पे पेपर टफ और इजी बन जाता है, स्पेशली फॉर द पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको वो सब चीज़ें करवाऊंगी, इसके लिए टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके 1 मार्क से लेकर 3 मार्क के क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट देगा ये, ठीक है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ यू नो लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ले लूँ 5x + 6, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे x एक ही बार है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने निकलेंगे, एक ही निकलेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, नोट करना इस चीज़ को। जितनी डिग्री होती है, ओके, नंबर ऑफ ज़ीरोस भी उतने ही होते हैं। पॉइंट क्लियर हुई। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस भी क्या होगा, 1, ठीक है। इसका मतलब कि x की एक वैल्यू निकलेगी, इसका मतलब कि x की एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो इसका रिलेशन, अगर मैं यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ बेटा, अगर मैं इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, ax + b। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, ax + b। सो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें जब भी आपको ज़ीरो निकालना हो, जब भी आपको इसके अंदर ज़ीरो का रिलेशन निकालना हो तो वो क्या होगा, -b/a, -b/a, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जीरोस निकालने हो ना तो b जो कांस्टेंट है उसके अपॉन में a लिख दो, वही आपका जीरो कहलाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो जीरोस क्या हो जाएगा, -b/a, याद कर लेना। इसके अंदर a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ओके। ये लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप है। ये इतना नहीं पूछते हैं, फॉर्मूला में भी नहीं पूछते हैं, बट क्या होता है ना, देखो जो पेपर सेटर होता है ना उसको आप जानते नहीं हो। कोई ऐसा साल हुआ जो एक खतरनाक पेपर सेटर आ गया और उसने ऐसा कुछ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये चीज़ दी हुई है तो हम उसे नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे क्या करेंगे टीचर्स, जो जो अभी तक पूछेंगे उसी कॉन्सेप्ट को करवाएंगे, वो सही है। बट मेरा मानना ये है कि हम वी आर नॉट द पेपर सेटर्स, ठीक है। तो पेपर सेट करने वालों का दिमाग हमें नहीं पता, उनको मन किया कि इस बार हम लोगों को पेपर टफ बनाना ताकि बच्चों का नॉलेज चेक कर पाएँ, तो वो ऐसा कुछ डाल सकते हैं। और हम बोल नहीं सकते कि आपने आउट ऑफ द कोर्स डाला, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जीरोस निकालने का जो रिलेशन है, तो ये जीरो हुआ, जीरो का रिलेशन, देखो टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट और कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को कोएफिशिएंट के फॉर्म में ही ले लेते हैं हम लोग। तो इसका रिलेशन, एक्स का रिलेशन क्या हो गया यहाँ पर, एक्स का रिलेशन यहाँ पे हो गया -b/a। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, ठीक है, डन। चलिए सेकंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपको टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए हुए हैं वो भी इसी के बेसिस पर दिए हुए हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है बेटा, यहाँ पे डिग्री है 2। अब देखो मैंने क्या बोला, जितनी डिग्री होती है नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। कितनी डिग्री है, 2, मतलब कि x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी, x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। अब अपन लिख देते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, p(x) = ax² + bx + c, ये क्या कहलाएगा, ax² + bx + c। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकलेंगी, देखो वो क्या वैल्यू है वो तो अपन सम करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो अभी अपन इसको सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा, क्या कहेंगे हम इसको, अल्फ़ा, एंड बीटा, क्या कहेंगे इसको अपन, बीटा, ठीक है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, तो उन वैल्यू को मैंने एक को अल्फ़ा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसे होगा, सबसे पहले आता है सम ऑफ द ज़ीरोस। तो ज़ीरोस क्या लिए, अल्फ़ा और बीटा, क्या करना है, इसका प्लस करना है। तो अल्फ़ा + बीटा, इसका रिलेशन होता है -b/a, ठीक है। अब देखो b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसको क्या बोलते हैं। b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x
अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अभी फॉर्मूला समझा रही हूँ, सम करेंगे आप जब करेंगे ना मेरे साथ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे रिलेशन की, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई है ना, तो हमने क्या जीरोस लिया है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी तो कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट अपॉन में ए ही आएगा, ए मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक का। अब सेम हम करेंगे क्यूबिक का। अगर मैं बता दूं क्यूबिक का खाली फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा इन द एग्ज़ाम, जो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर, ठीक है, उसका सम नहीं आता है, उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि उसका सम नहीं आएगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला ज़रूर देखेंगे बिकॉज वो हमसे एमसीक्यूज वगैरह में या कुछ भी मैच द फॉलोइंग में हमसे पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए थर्ड अपने पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक का मतलब डिग्री कितना हो गया बेटा, 3। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जितनी डिग्री होती है नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा इसके अंदर, 3 होंगे। चलो पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब जैसे अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे पावर 3 है तो 3 जीरोस आएंगे, तो क्या सपोज करेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा गामा, क्या कहेंगे इसको अपन, गामा। ठीक है, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस है। तो अभी इनका रिलेशन क्या होगा, देखो 3 पावर 3 है तो रिलेशन भी 3 होंगे। देखो यहाँ पे पावर एक ही था तो एक ही रिलेशन आया। ठीक है, इसको हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे b कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये एक आया, यहाँ पे डिग्री 2 था तो 2 रिलेशन आए, अब यहाँ पे डिग्री 3 है तो कितने आएंगे, यस 3 रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिलेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस। ओके, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो इसमें अपन का एक ही फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी, बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, यहाँ पे आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, दो जीरोस का मिलाकर। ठीक है, जैसे कि 2 जीरोस को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर मल्टीप्लाई किया बीटा इंटू गामा, फिर मल्टीप्लाई किया गामा इंटू अल्फ़ा और इनके बीच में क्या है, प्लस, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। ठीक है, अब इसका होता है हमारे पास c अपॉन ई, क्या होगा, c अपॉन ई। ठीक है, अब c क्या है बेटा, यहाँ पे c है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन। और तीसरा हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लाई हुआ माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे डी क्या है बेटा, यहाँ पे डी है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन, क्लियर हुआ बेटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला, तो जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेंगे, अदरवाइज सम के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किया हमने टॉपिक समझना, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चा क्या कह रहा है, देखो पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देन मैं आपको थोड़े बहुत पीवाईक्यूज करवाऊंगी जो टफ वाले बेसिस पे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इन कोएफिशिएंट। तो आपसे कह रहा है कि पहले जीरोस निकालो और फिर उसका रिलेशन बताओ। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें ज़ीरोस निकालना है। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x² + 7x + 10। ठीक है, देखो बेटा अभी 3 टर्म है ना, तो जब भी हमें 3 टर्म में ज़ीरोस निकालने होंगे तो उसके लिए हम मेथड अप्लाई करेंगे जिसको हम कहेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या कहेंगे हम लोग इसको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होगा। अब देखो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है 8th और 9th स्टैंडर्ड का। ठीक है, 8th 9th में स्कूल में ये स्प्लिटिंग सिखाई देते ताकि 10th में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं फिर से एक बार सिखा देती हूँ, जो आप अगर भूल गए होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करने का बेटा, हमेशा इसमें सबसे पहले, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करने का, जो लास्ट नंबर है और जो फर्स्ट नंबर है, आप बोलोगे मैम आप तो फर्स्ट कोई नंबर है ही नहीं, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई भी चीज़ मिसिंग हुआ तो क्या लिखोगे आप, सबका मालिक एक, तो क्या अपन सोच सकते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आइए साइड में कर लेते हैं हम लोग। तो 1 × 10 क्या आया, 10। अभी जो 10 आया ना, ये जो 10 आंसर आया वो किस किस के टेबल में आएगा, तो आप बोलोगे मैम 2 5 10 में आएगा बस, और तो किस में आएगा ही नहीं। ठीक है, हमें मिडल में क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 5 और 2 के बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है 7 के लिए, हाँ कौन सा, प्लस, एग्जैक्टली 5 + 2 क्या होगा, 7, तो मिल गया। तो बस मतलब कि हमें ये फैक्टर्स लेकर 7 को स्प्लिट करना है। ठीक है, देखो 7 को स्प्लिट करने के बहुत से तरीके हैं। 1 + 6 7 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, है ना। द पॉइंट इज दैट कि कौन सा सही आपको नंबर लेना है वो कैसे पता चलेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको स्प्लिट करने के लिए कौन सा सही नंबर लेना है वो कैसे पता चलेगा, नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो वाला नंबर किस किस टेबल में आता है वो अपन उसकी लिस्ट बना देते हैं। हालांकि सम बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि आगे 1 था तो 10 ही आया। ओके, उसके अलावा एक ही फैक्टर बन रहा है उसका 2 और 5, तो ठीक है 5 और 2 का प्लस मिला के 7 आ जाएगा। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो x² है वो एज इट इज़ लिख दो, प्लस की साइन। जो आपने फैक्टर डिसाइड किया ना उसमें ग्रेटर नंबर, मैं रिपीट कर रही हूँ, कौन सा नंबर, ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर स्मॉलर नंबर लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में एक रिश्ता तो होना चाहिए, अब ये रिश्ता प्लस माइनस का ही होता है। ठीक है, तो क्या रिश्ता रहेगा, वो इन दोनों पर डिपेंड करता है, ये दोनों साइन के ऊपर। तो प्लस प्लस प्लस, इसके लिए साइन क्या हो गई, प्लस हो गई। फिर जो लास्ट नंबर दिया हुआ है वो एज इट इज आप साइन के साथ लिख दो। देखो अब ये 7 स्प्लिट हो गया, 7 स्प्लिट हो गया ना 5 और 2 में, इसके लिए इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, अब ऊपर 3 टर्म्स थे, 1 2 और 3, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म आ गए। ओके, अब क्या करने का, 4 टर्म आने के बाद तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 लिखते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीरोस निकालना है ना हमें। अब क्या करोगे, पहले के 2 का ग्रुप बना दो, दूसरे के 2 का ग्रुप बना दो। ओके, अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों टर्म्स में x है ना, तो ठीक है मैंने x कॉमन निकाल दिया। मैंने x एक ही बार निकाला क्योंकि यहाँ पे एक ही बार है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थे तो एक बार बाहर आ गया और एक अंदर रह गया। और यहाँ पे 5 क्योंकि इसके पास x था वो तो बाहर ही आ गया। ठीक है, साइन प्लस की है, प्लस की लगा दो। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, अब देखो x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो x तो निकल नहीं सकता। क्या करें, नंबर्स देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। बोलो मैम 2 भी तो कैसे है, पर आपको ये तो पता है ना, आपको ये तो पता है कि 10 क्या होता है, 10 होता है 2 5 10। 10 क्या होता है, 2 5 है ना। तो यहाँ पर 2 नज़र आया, यहाँ पे भी 2 नज़र आया, तो 2 कॉमन निकल सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया। x तो बाहर निकला ही नहीं, तो x अंदर हो जाएगा। यहाँ पे 10 में 2 बाहर आ गया, क्या बचा 5। याद कर लेना, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 ब्रैकेट सेम आए उसको एक ही लिख देते हैं, और जो बाहर वाले नंबर्स हैं उसको हम लोग अंदर की तरफ ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर, इक्वल टू 0, फैक्टर्स बन गए। अब x + 5 पहले ब्रैकेट को इक्वल टू में 0 लिख दूंगी और दूसरे ब्रैकेट को भी इक्वल टू में 0 लिख दूंगी ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। ये 5 यहाँ पे आया तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5, और ये 2 यहाँ पे आया तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, -2। आगे 2 वैल्यूज क्लियर। अब यही हमारी अल्फा बीटा है। ठीक है, सो हेयर अब क्या लिख देंगे, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। बात समझ में आई बेटा। तो यही जो आपने किया ना, ये जो आपने x की 2 वैल्यू निकाली उसमें से एक को अल्फा लोगे, एक को बीटा। आप चाहो तो अल्फा को -2 ले लो, बीटा को -5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो 2 वैल्यूज है उसमें से आप उनको सपोज कर लेते हैं। ना ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक वाली जो रिलेशनशिप है ना वो लगाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट रिलेशनशिप आएगी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए पहले यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आपको लिखना होगा। तो हमारी जो इक्वेशन है x² + 7x + 10, ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे
उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो कुछ भी नहीं है तो 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई 7 और सी की वैल्यू क्या हो गई 10। तो ये वैल्यूज आप लिख दोगे ताकि आपको यहाँ पे प्लेस आउट करने में ईजी रहे। ठीक है बेटा, अब चलो तो सम ऑफ द जीरोस क्या था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या लिया अपन ने -5, तो अल्फा की जगह -5 प्लस की साइन प्लस, बीटा क्या लिया -2 तो बीटा की जगह -2 माइनस की साइन माइनस, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या की अपन ने 7 और ए की वैल्यू क्या है बेटा 1। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट हटा देते अपन, -5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 1 ना लिखो तो चलेगा ना। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7, 5 ग्रेटर नंबर है तो वो वाली साइन लगेगी, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में -7 आया, राइट हैंड साइड में -7, दोनों सेम आ गए। तो यस, हमने जो जीरोस निकाले थे वो सही निकाले थे। ठीक है बेटा, सिमिलरली हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, हमने अल्फा क्या लिया बेटा -5 मल्टीप्लाई, बीटा क्या लिया -2, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन लिखो ना लिखो चलेगा। सी क्या है बेटा 10 और ए क्या है 1। ठीक है, क्लियर। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो गायब हो गई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1 इज वॉट 10, आ गया दोनों में सेम आंसर, तो हम लिखेंगे येस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन आपको आता है बेटा 3 मार्क के अंदर एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट बताना पड़ता है, पहले जीरो निकालने पड़ते हैं और फिर रिलेशन निकालना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल 2 सेम हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x² - 3। अब देखो बेटा यहाँ पे तो खाली 2 टर्म ही है ना, 2 टर्म है, तो 2 टर्म के लिए हम लोग मिडल द स्प्लिटिंग टर्म नहीं करेंगे। जब 3 टर्म होते हैं ना तब आप करोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 2 टर्म के लिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, तो चलो पहले तो आप 0 लिखते हैं बिकॉज जीरोस निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x² - 3। ओके, सो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। सो दैट इज़ मैं ऐसे लिख सकती हूँ x² - 3 इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा शफल कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखो तो ये 3 को आप यहाँ शिफ्ट कर दो। ओके, तो क्या हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू माइनस का क्या हो जाएगा +3। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ गया। देखो जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है इक्वल टू में तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब रूट आएगा तो उसको आप क्या लिखोगे +-, याद करना क्या लिखोगे +-। मैम ऐसा क्यों, ऐसा इसके लिए क्योंकि देखो बेटा जैसे -2 है तो उसका आप स्क्वायर करोगे आपका आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और +2 है उसका भी स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो आपने जब 4 का स्क्वायर रूट किया तो आपको ये तो नहीं पता है कि ये 4 -2 से आया था कि +2 से आया था। सिमिलरली ये 3 का हम जब स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो √3 आएगा, तो हमें ये तो नहीं पता ना कि ये -3 से आया कि +3 से आया, तो इसके लिए हम +- दोनों लिखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स x की वैल्यू एक बार √3 है और x की वैल्यू एक बार -√3 है। इतना क्लियर। तो बस अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल्स टू √3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√3। एक तो ये आ गया, दूसरा हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं x² - 3 इक्वल्स टू 0 को उस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, x² के आगे a है और यहाँ पे x² के कुछ भी नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। ओके, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई x वाला टर्म है बेटा नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई x वाला टर्म है नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे c जिसके पास x नहीं है, यहाँ पे 3 बट साइन का चेंज है तो इसके लिए c प्लस में है और ये 3 माइनस में है तो आप -3 माइनस साइन इंडिकेट करोगे। ठीक है, चलो अब रिलेशन निकाल देते हैं हम लोग। सो फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। ओके, चलो आपके सामने अल्फा क्या लिया हम लोगों ने √3 प्लस बीटा क्या लिया -√3 -b क्या है 0 अपॉन 1। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 3
प्लस माइनस माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0/1 इज 0। रूट थ्री माइनस रूट थ्री क्या होगा, 0 होगा ना। जैसे कि क्या होता है 2 माइनस 2 आप क्या लिखते हो, 0 लिखते हो, तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इसके लिए ये आंसर क्या आ गया, 0। वेरीफाइड। ओके, ना सेकंड हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दैट मीन्स कि रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू सी क्या है बेटा, -3 अपॉन में 1। ठीक है, देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाएगा, है ना। एज का कॉन्सेप्ट है बेटा ये। तो जो भी दो नंबर्स, जब दो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लो, रूट 5 इंटू रूट 5 तो आंसर क्या मिलेगा 5। तो सिमिलरली रूट थ्री इंटू रूट थ्री आंसर क्या मिलेगा 3। और ये माइनस साइन है ना, यहाँ पे एक ही है ना, यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, तो इसके लिए माइनस साइन लगा देंगे। तो देखो -3 लेफ्ट में आया, -3 राइट में आया, सेम आया, तो हम लिखेंगे यस इट इज़ वेरीफाइड। ओके डन। चलो अब इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 अभी कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। आइए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x² - 2x - 8। अब देखो बच्चा, 3 टर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 टर्म हुए तो क्या करेंगे अपन, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मिडल टर्म। ओके, चलिए। सो सबसे पहले p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 2x - 8। जीरोस निकालना है, इसके लिए इक्वल टू में क्या लिख दो, 0 लिख दो इक्वल टू में। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर चेक करना है। अभी फर्स्ट नंबर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो लास्ट ऑफ फर्स्ट चेक करना, तो 1 × 8 इज इक्वल्स टू 8। अब 8 किस किस के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे मैम 2 4 8 में आता है, 4 2 8 में आता है। तो बात तो एक ही, 2 4 लिखो या 4 2 लिखो। दूसरा 8 किस में आता है, 1 × 8 में आता है, और तो कुछ होता नहीं है। चलो तब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है निकालने के लिए। मिडल में 2 निकालना है, तो कोई रिलेशन बनेगा क्या 2 और 4 का। यस, एग्जैक्टली सही सोचा आपने। यहाँ पे 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा ना, मतलब कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, चलिए तो लिख देते हैं हम लोग। मैंने कहा था कि पहला नंबर एज इट इज़, उसके साथ साइन भी लगा देनी है। उसके बाद आपको इसको स्प्लिट करना है ना। ठीक है, तो पहला फैक्टर कौन सा होना चाहिए, जो ग्रेटर नंबर है, मतलब कि 4। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, जो छोटा है। और इनके बीच का साइन मैंने क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन में जो दो साइन है उसके मर्ज कर लो, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और लास्ट वाला नंबर साइन के साथ लिख दिया। बन गए 1 2 3 4 टर्म क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये 4 में से ये एक ग्रुप बन गया और दूसरा ग्रुप ये वाला बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें बेटा, तो देखते हैं कॉमन क्या निकलेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, खूब x निकाल देते हैं कॉमन। यहाँ पे 2x है, पावर 2 मतलब कि 2x है, एक x बाहर आया, तो एक ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन, माइनस की, ये एक था बाहर चला गया तो 4 आ गया, प्लस की साइन है, प्लस की साइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो आप x तो है नहीं कॉमन में, और 8 को अपन लिखें तो 8 को हम 2 4 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन निकलेगा। ये x अंदर आया, माइनस की साइन, 2 तो बाहर निकल गया, क्या बच गया, 4 बच गया। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, इसका मतलब कि हम लोग सही जा रहे हैं। ओके, तो जो कॉमन ब्रैकेट है वो पहले लिख दिया, और जो बाहर के नंबर है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, सो यहाँ पर x - 4 इज इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आया तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस में आ जाएगा। ओके डन। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। सो लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया। साथ साथ में जो हमारे पास इक्वेशन है, आई मीन जो पॉलिनोमियल है, x² - 2x - 8, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c के साथ। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कुछ भी नहीं है तो 1, b की वैल्यू -2, साइन के साथ लिखोगे ना बेटा, प्लस साइन होती है इसलिए लिखते नहीं है, पर माइनस साइन तो बतानी पड़ेगी ना। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। ठीक है, डन। ओके, सो अब हम करते हैं यहाँ पे वेरीफाई। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोस,
तो क्या है सम ऑफ द ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके बच्चा, अल्फ़ा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है -2 अपॉन ए क्या है 1। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, 4 - 2 कितना होगा बच्चा 2, और 2 अपॉन 1 कितना होगा 2, दोनों सेम आया, यस। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। क्या है बेटा इसके अंदर, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा था हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बीटा था -2, सी क्या है -8 अपॉन में क्या आया 1, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 4 की साइन क्या प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, और -8 अपॉन 1 इज़ -8, दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया ये वेरीफाइड। डन बेटा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं ना बच्चा। सेकंड नंबर 4s² - 4s + 1। ओके, तो यहाँ पे पहले इसको p ऑफ x डिनोट कर लें, 4s² - 4s + 1, जीरोस निकालना है, तो 4s² - 4s + 1 इक्वल्स टू 0। 3 टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होगा। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा 4 1 ज़ा 4, है ना, फर्स्ट 4 लास्ट 1। अब ये 4 किस किस की टेबल में आता है, अब बोलोगे मैम 2 2 ज़ा 4 आता है, ठीक है, और 1 4 ज़ा 4 आता है, ठीक है, और तो किसी में आता नहीं है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मिडल में 4 चाहिए। तो देखो 4 में 1 प्लस करोगे तो 5 होगा, और माइनस करोगे 3 आएगा, तो इसमें तो भाई 4 आ नहीं रहा। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 2 + 2 करेंगे 4 मिल जाएगा, यस। तो मतलब कि ये वाला सही है हमारा फैक्टर, तो इसको लेना होगा। ओके, तो मैंने क्या बताया था आपको, जो पहला नंबर है वो एज इट इज़ लिख दोगे, उसके बाद की साइन भी लिख दोगे। अभी जो मिडल है उसको स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे तो क्या दोनों नंबर सेम है, वैसे तो क्या होता है ना, ग्रेटर नंबर पहले लिखते हैं, अभी तो दोनों 2 2 ही है तो सेम ही है, तो बस लिख दो यहाँ पे 2s और 2s, और पीछे वाला नंबर यहाँ पे डाल दो। अब इनके बीच में साइन आनी चाहिए, तो साइन इन दोनों के मर्जिंग से आएगी, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बन गए 4 टर्म, 1 और ये 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे कॉमन निकाल दो, 4 है और 2 है, 2 के टेबल 4 आता है ना, यस आता है। देखो आप सोचो, ये 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 आता है ना 4, तो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 आया, तो 2 कॉमन निकलेगा, s दोनों में है, कॉमन निकला। देखो अभी 4 में 2 बार 2 है, तो एक बार तो बाहर आ गया, तो दूसरी बार वाला अंदर रहेगा। s 2 बार है, एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर रहेगा, माइनस की साइन, ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया, 2s पूरा का पूरा बाहर, तो इसकी जगह खाली हो गई, तो जब एक खाली जगह होगी यहाँ पे क्या लगा देंगे 1, माइनस की साइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 आया है, मतलब कि न 2 कॉमन निकल सकता है न s कॉमन निकल सकता है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम कॉमन में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है बेटा। और 2s अंदर आया, माइनस प्लस माइनस और 1 का 1। अब देखो बेटा, मैं आपको एक ना सिंपल चीज़ बता रही हूँ, आपका जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, वही आपका दूसरा ब्रैकेट होना चाहिए। तो कई बार भी कन्फ्यूजन हो जाए ना आपको, तो 99.9% बच्चों का फर्स्ट ब्रैकेट बिल्कुल सही होता है, लोचे जो भी होते हैं वो सेकंड ब्रैकेट में करते हैं। तो कभी कुछ समझ में नहीं आया ना, तो ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पे छाप लेना, सही होता है वो, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक दे दिया ताकि आप गलतियाँ नहीं कर पाओ, अगर भी हो रही है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया 2s - 1, और दूसरे में भी आ गया 2s - 1, तो दोनों ब्रैकेट ऐसे हो गए, सेम हो गए हमारे पास, ठीक है। 2s - 1 इसमें आ गया और ये ब्रैकेट यहाँ पे आया, सो 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले 1 यहाँ पे जाएगा, तो 2s = 1, ठीक है, फिर 2 अपॉन में जाएगा, तो s = 1/2। अब जो मैंने इसके लिए किया वही सेम इसके लिए करूँगी, तो सेम ही आ गया, तो s की वैल्यू 2 बार आ गई और वो भी सेम आ गई, 1/2 1/2। इतना क्लियर, ठीक है। चलिए अब सपोज कर लें यहाँ पे, लेट अल्फ़ा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन लगा दें। अच्छा, उसके पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन का लिख दें, 4s² - 4s + 1। ओके, इसको कंपेयर कर लेना है हम लोगों को ax² + bx + c के साथ। तो इसके अंदर a की वैल्यू आ रही है 4, b की आ रही है -4 और c की आ रही है 1, ठीक है। चलिए करते हैं अभी फर्स्ट सम ऑफ ज़ीरोस। क्या होता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है बेटा 1/2, बीटा क्या है 1/2, माइनस बी क्या है -4 अपॉन ए क्या है 4। ठीक है, चलिए देखो सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है तो सिंपल प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 होगा और कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 और 2 एक ही बार आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 4/4। 1 + 1 क्या होगा बेटा 2, और यहाँ पे क्या आया 4/4। ये तो इक्वल नहीं आ रहा मैम, कटिंग तो करने दो। 2 1 जा 2 1 जा, तो आंसर क्या आया 1। 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है, आंसर क्या आया 1 आ गया सेम। ठीक है, तो ये बन गया आपका सम ऑफ द ज़ीरोस। नाउ बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की जगह 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की जगह 1/2, सी है 1 और अपॉन में आया 4। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 आया सेम, वेरीफाइड। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, 6x² - 3 - 7x। अब देखो सबसे पहले शफल करो, ये गलती कभी मत करना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना, ax² + bx + c। x² के बाद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, कांस्टेंट हमेशा लास्ट में, यहाँ पे कांस्टेंट मिडल में दिया हुआ है तो पहले इसको अरेंज करना होगा। तो क्या कर लेंगे, p ऑफ x = 6x², ये 7 आगे लेके आए और ये 3 पीछे लेके गए। अब बहुत से बच्चों का डाउट होता है, मैम साइन चेंज नहीं होगी, नहीं होगी बेटा, हम लोगों ने इक्वल टू क्या शिफ्ट नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7x + 3 = 0, तो अगर मैं इसको इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट करूँ ना तो प्लस का क्या हो जाएगा -3। बट अगर मैं इसको शफल करूँ, मेरे को 3 आगे लेना है 7 पीछे लेना है, तो 3 + 7x लिख दूंगी मैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। आई बस हमें तो प्लस या माइनस, मतलब कि सेम जगह पर शफल करने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, और मैम ने इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, तो क्या हुआ, साइन थोड़ी चेंज हो गई उसकी। हाँ ठीक है, इसको थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। यहीं पे अगर बेंच दूसरी पे उठा के, यहाँ से उठा के दूसरी बेंच पे रख दो, ठीक है, तो साइन चेंज होती है, तो मूड भी ख़राब होगा। अब डिपेंड करता है मूड ख़राब होगा कि खुश होगा, वो साथी दूसरा कौन सा बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली जब बेंच चेंज होगी तो साइन चेंज होगी। ठीक है, अगर सेम बेंच रहेगी तो साइन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे सेम ही है, इक्वल टू क्या शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए साइन वही रहेगी, खाली अपन शफल कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो अब अपने पास आ गया 6x² - 7x - 3। सो देयरफॉर 6x² - 7x - 3 को इक्वल टू में 0 लिख दें। मिडल द स्प्लिटिंग टर्म, क्योंकि 3 टर्म है हमारे पास, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ा कितना होगा बच्चा 18। अब 18 के क्या क्या फैक्टर्स हैं आइए लिख देते हैं। एक तो 1 के टेबल में आएगा, फिर 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, बस ना, और तो किसी में 18 नहीं आता। अब लोग मैम 6 3 ज़ा, तो बात तो एक है ना, 3 6 ज़ा करो 6 3 ज़ा करो, एक ही बात है। 2 9 ज़ा करो 9 2 ज़ा करो, एक ही बात है। 1 × 18 करो 18 × 1 करो, एक ही बात है। ठीक है, दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मिडल में क्या चाहिए बच्चा, 7 चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं 7 कहाँ मिल रहा है अपने को। 18 और 1 का तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, क्योंकि 18 में 1 प्लस करोगे 19 मिलेगा और माइनस करोगे तो 17 मिलेगा, तो 7 तो नहीं मिल रहा भाई। 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 मिल रहा है, और 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 मिल रहा है। हाँ, ये वाला सही फैक्टर बेटा। एक बार नीचे चेकआउट कर लेते हैं। 6 में 3 प्लस करोगे तो 9 और माइनस करोगे तो 3, ये भी नहीं है, तो ये वाला फैक्टर सही है हमारा। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था, पहला वाला नंबर जो है वो ले लो, साइन जो है वो लिख दो। अब इसको स्प्लिट करना है, तो ये जो आपने फैक्टर डिसाइड किया उसमें जो ग्रेटर नंबर है पहले वो लिखोगे, तो क्या है 9, फिर क्या है स्मॉलर नंबर, और लास्ट वाला उसके साथ। अब मैंने इन दोनों के बीच में साइन की बात की हुई है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके पास 2 2 के फैक्टर्स बन गए। सो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखो ये 6 जो है वो 3 2 ज़ा 6 और 9 जो है वो 3 3 ज़ा 9, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल दूँ पहले मैं। अच्छा x² यहाँ पे x है तो x भी है। अब यहाँ से 3 तो चला गया, क्या बचा 2, x 2 बार है, एक बार बाहर निकल गया, तो क्या बचा एक ही बार, माइनस यहाँ से भी निकल गया तो क्या बचा 3, और ये x तो बाहर ही आ गया था, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, देखा जाए कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं आपको इसको और करूँ तो 2 किसके टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, 3 किस में आएगा 3 1 ज़ा 3, क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, तो जब आपको कुछ कॉमन नज़र नहीं है तो आप उसमें 1 लिख सकते हो। ओके, x तो कॉमन है ही नहीं, तो बाकी 2
x का x -3। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना। कब से कहते आ रही हूँ मैं आपको, ये चीज़ आपको क्लियर दिमाग में बिठा देनी, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। ओके, तो अब जो कॉमन ब्रैकेट है वो ले लिया और जो बाहर वाले नंबर से उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। ओके, इक्वल टू 0। तो क्या होगा, पहले 3 यहाँ पे आएगा तो 2x = 3 हो गया। फिर 2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = 3/2। यहाँ पे देख लेते हैं 3x + 1 = 0। पहले 1 यहाँ पे आएगा तो 3x = +1 है तो क्या हो जाएगा, -1। फिर 3 में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो x = -1/3। ठीक है, आगे चलो शुरू कर लेते हैं इसको हम लोग वेरिफिकेशन के हिसाब से। लेट अल्फ़ा = 3/2 एंड बीटा = -1/3। ठीक है, दूसरी बात 6x² - 7x - 3। ओके, कंपेयर कर लेंगे हम लोग इसको ax² + bx + c के साथ। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू भी -3। ठीक है, तो ये माइनस साइन है तो इंडिकेट करेंगे हम लोग। ओके, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोस। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है, 3/2 प्लस बीटा क्या है, -1/3, माइनस बी क्या है, -7, सी क्या है, 6। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3/2 + -1/3 = प्लस, तो खाली 7 बचा, तो 7/6। अब क्या करें, देखो दोनों का डिनोमिनेटर ना अलग अलग है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 ज़ा 9, माइनस की साइन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 1 ज़ा 2, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इसको हम कहते हैं जवानी का एलसीएम। अभी आप जवान हो गए ना, 10th में आ गए, आप जवान हो गए तो एलसीएम ऐसे करोगे ना, बचपन की तरह तो एलसीएम करोगे, यूँ मल्टीप्लाई करना, अब ऐसे सीखोगे एलसीएम करना। ठीक है, तो ये हो गया 7/6। नाउ 9 - 2 कितना होगा, 7 आ गया। 7/6 = में भी क्या आ रहा है, 7/6। यस, सही जा रहा है। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है, -1/3, सी क्या है, -3 और ए क्या है, 6। ओके, चलो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1/2। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो मैच ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं ना, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा क्या आया, -1/2 हो गया, वेरीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4u² + 8u। दो टर्म है तो इसके लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो नहीं हो गया, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैम ये मिडिल टर्म है तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो कैसे करेंगे, तो वी नीड ऑल द 3 टर्म्स फॉर द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो इसमें मिडिल टर्म वाला स्प्लिटिंग तो नहीं होने वाला है। चलो तो पहले तो लिख देते हैं, p(x) = 4u² + 8u। therefore 4u² + 8u = 0। ठीक है, ओके, अब इसमें हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 4 है, 8 क्या होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 4 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे u 2 बार, यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे u भी कॉमन आ गया। क्या बचा अपने पास, 4 बाहर आ गया, u 2 बार है, 1 बार बाहर आ गया, अंदर 1 बचा। यहाँ पे 4 चला गया, 2 और एक ही बार u था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, 4u = 0 और दूसरा आया u + 2 = 0। दो ब्रैकेट आ गया ना, मतलब कि 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 4 को नीचे ले लेंगे तो u = 0/4। 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है ना। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 को यहाँ पे ले लेंगे तो u = -2 आ गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आपके स्कूल में भी काफ़ी बार आएगा, ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 9 कर देंगे। ठीक है, फ़र्क कुछ नहीं करेंगे, नंबर ऐसे लेंगे ताकि आप कॉमन निकाल पाओ। ठीक है, यहाँ पे 8 की जगह 16 कर लेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेंगे तो यहाँ पे 32 कर लेंगे। बात समझ रहे हो, बात समझने वाली ये है यहाँ पर कि आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए।
ओके, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है पेपर्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या थोड़ा सा ऐसे अच्छा बनाने के लिए जो एग्जामिनर होता है, जो सेटअप होता है, वो ये ले लेते हैं क्वेश्चंस। चलो तो 2 आ गए यू, तो लेट यू, ओके, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब दूसरी बात है यहाँ पे कंपैरिजन करने की, 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो इसको ax² + bx + c के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो a क्या कहलाएगा 4, यहाँ पे a की वेरिएबल है x, यहाँ पे भी a की वेरिएबल है u, तो b क्या कहलाएगा 8। यहाँ पे c, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं है, तो c क्या हो जाएगा 0। ओके, चलो नाउ फर्स्ट नंबर, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा क्या ले अपन 0, बीटा क्या है -2, -b क्या है 8 और a क्या है 4, ठीक है। सो 0 + -, 0 - 2 इज इक्वल्स टू -8/4। अब आप देखो तो एक कटिंग होगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, 0 - 2 क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे भी आंसर क्या आया -2। डन। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा इज 0 मल्टीप्लाई बाय b इज 8, c इज 0/4। अब 0 से आप ब्रह्मांड मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा, है ना, सीधी सी बात है ना। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0 ही आता है ना। तो 0 × 8 इज व्हाट 0, और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो 0 ही आएगा, तो इसके लिए 0 इज इक्वल टू 0। डन, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चा, p ऑफ t इज इक्वल टू t² - 15। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला है, x² - 3 किया था ना, बस वही सेम ही है, और तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे वीडियो आप स्टॉप कीजिए, पॉज कर दीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। ओके, तो सो दैट आपको पता चल जाए कि कैसे करना है, मतलब आपको आइडिया जाएगा आपको कितना समझ में आया या कहाँ पे आपकी चूक हो रही है। ओके, तो मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। तो वेल अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप तक इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे आया मेरे पास p ऑफ t इज इक्वल टू t² - 15, t² - 15 इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। तो क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगा नहीं, 2 टर्म से खाली, तो 15 को यहाँ पे लेके जाओ, तो t² इज इक्वल टू 15। मैंने बताया था कि जब स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो आएगा प्लस स्क्वायर रूट में, और प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसके लिए दोबारा से यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ मैं। सो यहाँ पे हम लोगों को t की एक वैल्यू +15 मिली, +√15, आई एम सॉरी, और दूसरी वैल्यू -√15 मिली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू +√15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√15। ये हो गया। ओके, अब उसके अलावा साइड में आ जाओ, इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेते हैं। t² - 15 कंपेयर कर लो ax² + bx + c के साथ। x² है, यहाँ पे t² आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। b x, यहाँ पे कोई t है नहीं, सिर्फ t² है, t का टर्म ही नहीं है तो 0, और c क्या है कांस्टेंट -15। ओके, चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। √15 + -√15 इज इक्वल्स टू -0 की जगह 0, a की जगह 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √15 + -√15 इज इक्वल्स टू 0/1 इज 0, √15 - √15 0, तो आंसर क्या आया 0 दोनों तरफ। ओके, नाउ product of zeros, so alpha into beta is equals to c/a। alpha is √15 multiply by -√15, c is what -15 और a की जगह पे 1। ओके, सो नाउ √15 इंटू √15 क्या होगा, याद आ गया ना सम, ठीक है। √15 इंटू √15 क्या होगा 15, माइनस की साइन है, माइनस की साइन, यहाँ पे -15 आया, /1 इज नथिंग टू शो, तो ये हो गया वेरीफाइड आंसर। डन। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड द एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो क्या है हमारे पास,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। 3 टर्म आ गए, दिमाग में आ जाना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, सो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 सा कितना है बच्चा 12। 12 किस किस में आएगा, तो 1 से लिखना शुरू करो तो आइडिया आ जाएगा। 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, बस ना, और तो किसी में नहीं आता। ओके, तो अभी मिडल में क्या चाहिए, एक्स। में एक्स मतलब मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर नहीं हो तो 1 सपोज कर लेना। तो हमें क्या चाहिए, एक्चुअली 1 चाहिए। तो चलो 12 में +1 करोगे 13 और माइनस करोगे 11, तो यहाँ पे 1 तो नहीं आ रहा। 6 में -2 करोगे तो 4 और प्लस करोगे तो 8, इसमें भी नहीं आ रहा। 4 में 3 माइनस करोगे 1 मिलेगा, यस 4 - 3 इज़ 1, तो ये हमारा एग्जैक्ट फैक्टर है। ओके, लिख देते हैं पहला 3x² साइन एज इट इज़। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे, तो मैंने कहा था ग्रेटर पहले लिखना, तो 4 है, फिर स्मॉलर 3 है, फिर पीछे वाला नंबर एज इट इज़ लिख देना। अब इनके बीच में साइन आएगी, ओके, माइनस माइनस प्लस, डन। ओके, सो ये हो गए हमारे 2 2 के टर्म्स। यहाँ पे देखो ना 3 की टेबल में 4 आता है ना 4 की टेबल में 3 आता है, ठीक है। तो क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x निकाल दिया, तो क्या हो गया 3x माइनस 4 प्लस की साइन। अगेन यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, 3x माइनस 4, ठीक है। तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट x इज इक्वल्स टू, ये 1 को यहाँ पे ले लो तो -1, और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट, पहले 4 को यहाँ पे लो तो 3x इज इक्वल्स टू 4, माइनस का प्लस हो गया, फिर 3 को नीचे ले लो तो x इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज द सम ऑफ ज़ीरोस, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, है ना। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, ओके पहले हम ले लेते हैं, लिया ही नहीं मैंने भूल से। ओके, सो यहाँ पे अल्फ़ा ले लेते हैं -1 और बीटा ले लेते हैं 4/3। उसके अलावा इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। तो a की जगह पर 3, b की जगह पर ये 1 है तो -1, और c की जगह पर -4। ओके, चलिए, तो अल्फ़ा आ गया -1 प्लस बीटा है 4/3 माइनस b की जगह -1 और ये 3। ओके, देखो ये क्लियर हो, ये माइनस की साइन फॉर्मूला की और ये माइनस की साइन b के नंबर की है, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, माइनस प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 3 × -1 -3 + 4 होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/3। -3 + 1 लाइक माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे भी क्या आया 1। डन, क्लियर, ठीक है। अब सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा -1 मल्टीप्लाई बीटा क्या है 4/3, c क्या है -4 और a क्या है 3। -1 इंटू 4/3 -4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है -4/3, ठीक है, वेरीफाइड। क्लियर बेटा, बस यही सब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, यही सब आएंगे, तो टेंशन मत लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब आपको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए एक टॉपिक समझना है, तो वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3। तो चलते हैं उसकी तरफ ना बच्चा। टॉपिक नंबर 3 कह रहा है हमें टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें लाइक आपके पास ना जैसे भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ठीक है, तो हम लोगों ने सम ऑफ द ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस निकाला। अब ना हम लोगों को सम ऑफ द ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट दिया जाएगा और आपको उसमें से पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, उल्टा हो गया यहाँ पर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लिखना है, छोटा सा ही फॉर्मूला है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सिंपल, ठीक है। तो विच इज़ लाइक k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि जो भी आपको सम दिया होगा ना वो यहाँ पे लगाना है, सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। बस ये छोटू सा ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोगों को पॉलिनोमियल बनाना है। ये 1 मार्क में पूछते हैं, 2 मार्क में डिपेंड करता है सम किस तरीके से है। तो चलो पहले इसका एग्जांपल कर लेते हैं एंड देन थोड़ा एक्सरसाइज हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसकी तरफ।
एक बच्चे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें आपको कहा गया द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहला जो आपको शब्द दिया हुआ है वो वैल्यू उसकी होगी। ठीक है, एक बार बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सम में कौन सा नंबर लेना है, दोनों में से प्रोडक्ट में कौन सा लेना है। तो देखो क्वेश्चन में पहले सम दिया हुआ है और पहला नंबर क्या दिया हुआ है -3, तो मतलब -3 जो है वो सम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 2। ओके, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा -3। ठीक है, क्या है -3, तो यहाँ पे -3 लगा दिया हम लोगों ने, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 2। सो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 3x प्लस 2, दैट्स इट, ये आपका आंसर। अब आप सोचो इतना छोटा सा सम है तो ये तो आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा, है ना, तो जनरली 1 मार्क में ही आता है वाला क्वेश्चन। तो आपको ये दिया जाएगा और आपको जस्ट, ये तो खैर हमने इसको मैंने आपको दिखाया तो फिर भी चलो 3 स्टेप किए, वरना तो आप लॉजिकली भी फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर ये अपना टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज के हिसाब से लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, फिर 4 टॉपिक में कवर करूँगी, टॉपिक नंबर 4 जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा सम्स करवाऊंगी। तो ये टॉपिक 3 जो है वो हम लोग फिनिश कर लेते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ना देखिए बेटा, अभी बुक ना मेरी पुरानी है, रिड्यूस सिलेबस वाली बुक नहीं है, इसके लिए शायद आपको पेज नंबर और ये सब अलग दिखेगा। अब मेन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो ये एक्सरसाइज 2.2 ही है, न्यू टेक्स्ट बुक में भी वही होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है सम, तो जो भी पहली वैल्यूज़ है वो क्या है प्लस की है, और दूसरा क्या दिया प्रोडक्ट, तो दूसरी वैल्यूज़ जो है प्रोडक्ट की है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो बेटा आपको पहला दिया हुआ है 1/4n माइनस 1, दैट इज सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1। ठीक है, सो के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। अब ना कई स्कूल में कहेंगे आपको कि ये 4 ऐसे नीचे नहीं रख सकते, इसको एलसीएम लेके कंप्लीट करना होगा, तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कोई स्कूल कहेगा कि ठीक है चल सकता है, कोई स्कूल मना करेगा, पर मैं आपसे रिकमेंड करूँगी, हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसमें मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर 4 नहीं है ना अपॉन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो गया, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, टोटल 4 रहेगा। अब ये 4 बाहर की तरफ आ जाएगा, तो k अपॉन 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। डन बेटा, चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग। सेकंड है √2 एंड 1/3। ओके, सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/3। अगेन अपॉन में आया। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो दैट मीन्स क्या करना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, दोनों के अपॉन में 3 नहीं है ना। सो के ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 3√2x प्लस 1। ठीक है, अब अपॉन में 3 रहा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। ठीक है, एक और स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड है आपके पास 0 और √5। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा √5। चलिए, सो हम देख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि हमें हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ जाएगा। देखो पहली बात तो ये कि एग्जाम में एक ही सम आएगा तो उसमें लिखने की ज़रूरत है ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि कभी आपका आंसर गलत भी हो जाए ना तो फॉर्मूला से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए मैथ्स में ये चीज़ सोच के रखो, आपको फॉर्मूला लिखनी ही है। ओके, तो यहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो थोड़े ऐड ऑन हो जाते हैं। सो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 5। अब देखो 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है ना, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5। ठीक है, आंसर। ओके, देखते हैं फोर्थ आपको दिया हुआ है 1 यार ये तो बहुत आसान है। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 अल्फ़ा इंटू बीटा 1 पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ 1 लगाना था, ना कोई साइन की झंझट थी ना कुछ और था। फिफ्थ नंबर है आपके पास -1/4 एंड 4। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, सो कि अब देखो दोनों के अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में नहीं है तो खाली यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x लिखना है, 1x लिखो, सिर्फ x लिखना है वो भी चलेगा, प्लस 1। ठीक है, और ये अपॉन में जो दोनों में 4 था वो बाहर की तरफ आ गया, आंसर। डन बेटा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, यहीं पे लिख देते, छोटा सा ही है। 6th 4 और 1। ठीक है, अब आपके सामने ही अल्फ़ा प्लस बीटा 4 हो गया एंड अल्फ़ा इंटू बीटा 1 हो गया। डायरेक्टली वैल्यू लिख दो बेटा, फॉर्मूला तो आपके सामने है ही ना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 प्लस 1। ठीक है, डन। सो बच्चा जी यहाँ पर हमारा NCERT कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना आपका चैप्टर 2 जो है वो NCERT लेवल में आता है। अब एक टॉपिक 4 कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली थोड़े से टफ क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे गए हैं अभी तक, उसका मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 4 ना बच्चा। देखिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा किस तरीके से, ये कुछ 2018 में कुछ पूछा गया था। सो without finding the zeros alpha and beta of the p of x square minus 8x minus 20 find the values of alpha plus beta and alpha into beta। तो ये कह रहा है कि आपको जीरोस नहीं निकालना है। ठीक है, अभी तक अपन क्या करते जाते, जीरोस निकालने के बाद अपन वेरीफाई कर रहे थे ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये कह रहा है कि जीरोस नहीं निकालने, बिना जीरोस निकाले हमें बताओ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा उल्टा ये सब बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -20। ठीक है, अब आपसे कहा है कि आपको एक तो सम निकालना है, तो चलो अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन क्या था कोएफिशिएंट्स के साथ, -b/a था, तो बस आ गया अपना वैल्यू, b की वैल्यू -8 और a की जगह पे 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 8। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 8 आ गई। आया बेटा समझ में। तो इसमें हमें कुछ भी जीरोस निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है हमें इसके अंदर। सेम अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a, c क्या है यहाँ पर -20/1 दैट इज़ -20, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है बच्चा -20, आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे 2 मार्क में पूछा गया था उन बच्चों से, 18 के आसपास का कोई पेपर था ये। ओके बेटा, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इज इक्वल टू 10 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। ओके, ये स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ p of x। सो आपको यहाँ पर p of x दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, और इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों किसके बराबर दिए हुए हैं, इक्वल टू 10।
मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 10 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 10 दिया हुआ है। तो अब में जो ये मिसिंग टर्म है ना ए और सी वो हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की जगह तो ए ही है, बी की जगह पर -5 और सी की जगह पर सी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे अपन को दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 10 माइनस बी की जगह पर -5/a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 इज टू माइनस माइनस प्लस 5/a। ये ए वहाँ चला गया और 10 नीचे आ गया, ठीक है। 10 नीचे आ गया और ए वहाँ चला गया। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 1/2, ठीक है। क्लियर, ओके। अब करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 10 दी हुई है, c निकालना और a अपन को मिल गया 1/2, ठीक है। सो यहाँ पर ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे c के पास, तो क्या हो जाएगा 10 इज टू 2c। ये 2 नीचे आएगा तो 10/2 इज टू c, तो विच इंडिकेट्स कि c की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, है इजी, देखा जाए तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ बेटा कि कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, फॉर्मूला समझाती हूँ, ठीक है, वो ज़रूर समझो, क्योंकि वो समझोगे ना बेटा तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी। देखो हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर ईजी बनेगा, बिकॉज द पॉइंट इज़ दैट कि पेपर सेटर जो है वो अलग अलग दिमाग के होते हैं। उनका मन करेगा तो कई बार तो ऐसा पेपर, एक साल ऐसा था उसमें ऐसा पेपर बनाया था ना कि बच्चे मतलब कि 80 और 80 तो कोई बच्चा लेके ही नहीं आ पाया था मैथ्स के अंदर, इतना पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट बना लिया था, ठीक है। तो इसके लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, द पॉइंट इज कि हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये इसके लिए करवा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेपर इजी आया तो सोने पे सुहागा, अगर डिफिकल्ट आया तो वी वुड बी एबल टू सॉल्व द सम। चलिए तो एक आधा और सम कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन बेटा देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स, आपको दिया हुआ है पॉइनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, देखने में आपको लगेगा हे भगवान इससे सम आते हैं क्या, बट सॉल्व करने बैठोगे ना आपको लगेगा कि यार ये तो पप्पू सा सम है, कुछ बड़ी बात हो रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, ओके। इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -4√3 आ गई और सी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और इनके बीच में रिलेशन क्या है माइनस का। तो अगर आप देखो तो इसको अलग निकाल दो, इसको अलग निकाल दो, फिर इनकी वैल्यू को माइनस कर दो। अब लगाना सिंपल, बस ऐसे ही करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -b/a माइनस -4√3/1, तो कितना है बच्चा 4√3। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a, तो c क्या है 3/1, आंसर क्या आया 3, ठीक है। तो बस अब इसको ले लेते हैं हम लोग। सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 4√3 माइनस क्या आ गया 3, डन कंप्लीट। लो भाई आंसर आ गया आपका। माइनस तो हो नहीं सकता बिकॉज 4 के साथ √3, यहाँ पे √3 नहीं है तो माइनस तो कर नहीं सकते, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने। कैसा लगा सम, लगाना इजी, सही बताना इजी लगाना, बस यही चीज़ है, ठीक है। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सम देख के घबराना मत। एक और लास्ट सम कर लेते हैं हम लोग अभी। देखो बेटा क्वेश्चन देखो भी फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको गाला में मिलेंगे, अगर आप लास्ट ईयर की गाला देखोगे उसके पहले ही गाला देखोगे ना, आपको ऐसे सम्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, हमें इस वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको थोड़ा मैं साइड में ले लूँ। देखो ये चीज़ है क्या भाई, अल्फ़ा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फ़ा। मेरे को बेसिक नॉलेज है, और वो बेसिक नॉलेज में इसका अप्लाई करूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक में बीटा एक में अल्फ़ा है। तो मुझे बेसिक नॉलेज ये कहता है कि भैया पहले एलसीएम ले लो। तो अल्फ़ा को यहाँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बच गया अल्फ़ा स्क्वायर। बीटा को यहाँ बीटा से कर लो, क्या हो गया बीटा स्क्वायर। और फिर इन दोनों को आपस में कर दो, क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ओके यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया। अब ना मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल सकती है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो कैसे निकालूँ। तो फिर से मैं एक अपना पुराना मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हूँ, और मैं वो ऐसा बोल रही हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मैं अगर इसको अल्फ़ा और बीटा मानूँ a और b की जगह, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू।
तो मैं इसको यही रहने देती हूँ और इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू अप्लाई कर देती हूँ। तो बच्चा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये जो है इसकी जगह मैं ये वाला अप्लाई कर लेती हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे आया मैंने आपको बताया है ना, अपॉन में क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो अब तो ठीक ही है। अब क्या करना है, तो अब ना पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, b अपॉन ए माइनस b अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, c अपॉन ए दैट इज़ माइनस 4 अपॉन 3। वैल्यू आ गई, चलो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि माइनस 11 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 4 अपॉन 3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा 4 अपॉन 3। ठीक है, चलो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से, माइनस 11/3 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4/3 अपॉन माइनस 4/3। ठीक है, चलिए तो माइनस 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 अपॉन माइनस 4/3। ठीक है, तो चलो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाएगा, तो एलसीएम आ गया 9 हमारा। तो क्या हो गया 121 प्लस 24 8 3 24 अपॉन में क्या हो गया 9 होल अपॉन में माइनस 4/3। प्लस कर लेते हैं, 4 + 1 5 2 + 2 4 145 अपॉन 9 अपॉन माइनस 4/3। ठीक है, सो 145 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन माइनस 4। इसको ऊपर लिखिएगा तो उल्टा हो गया ना बेटा, 3 1 सा 3 3 सा, और कुछ कटिंग होगा नहीं होगा ना। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 145 अपॉन 3 4 ज़ा 12 माइनस 12। ठीक है, सो फाइनली हम ये चीज़ बोल सकते हैं, अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा को अगर प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर। ओके बेटा, तो ये कुछ PYQs थे, ये एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब तो खैर आपको पता है पेपर्स तो बहुत सारे सालों के होते हैं, तो अभी वीडियो में सारे कवर करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को अच्छे सुनिए, चैनल पे मेरे साथ आप बरकरार रहिए, और जो वीडियो डालूंगी ना आप देखते जाइएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की मैं बहुत भरपूर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको स्कूल में भी ये सब नहीं करवाएंगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको स्कूल में भी इस तरीके से प्रेजेंटेशंस या इस तरीके से आपको सम सॉल्व नहीं करवाएंगे, और एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस जो है फटाफट से मिलती जाए, और जब भी आपको समय मिले आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड या डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 इन द वन शॉर्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। आई ट्राइड कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन से करवाऊं, एंड बेसिकली मेरा टारगेट वो है कि जो बच्चों को बहुत अच्छे से आता है वो रिवीजन के लिए आ रहे हैं तो उनका रिवीजन हो जाए, और जो बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं तो इसके थोड़ा डिटेलिंग भी मैंने दिया हुआ है, तो जो बच्चों को आता है उनको ऐसा ना लगे कि मैम जो वो चीज़ों को खींच रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा स्पीड 1.5 पे आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली मेरा यही है कि क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, तो मैं हर एक बच्चे को कंसिडर करके आपको उस तरीके सिखाती हूँ कि जो नया बच्चा अनजान है उसको पता ही नहीं कैसे करना है, उसके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो वो बेसिक्स भी यहाँ पे मैं क्लियर करवा दूँ। सो यही मेरी एक मेहनत है कि मैं आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करूं। वेल, आपके सजेशंस, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो आप प्लीज़ आपके सजेशंस मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग करेंगे किसी सब्जेक्ट की बात, उस सब्जेक्ट में कोई और चैप्टर की बात। अच्छा, अगर इसके अलावा आपके यहाँ पे भी कोई यूनिट टेस्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, इफ़ यू नीड कि मुझे ऐसा कुछ चैप्टर समझाना हो, तो ज़रूर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो चैप्टर प्रोवाइड कर दूंगी विद द एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।